हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज के इस इनकम टैक्स टूल्स के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिफंड पे। यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा एक नया ऑर्डर इशू किया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि अगर नॉन स्क्रूटनी केसेस है तो उनके केस में रिफंड जो है वो कैसे प्रोसेस किया जाएगा और क्या प्रोसीजर जो है डिपार्टमेंट की तरफ से यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फॉलो किया जाएगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस रिफंड ऑर्डर के बारे में, साथ में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स वेबसाइट पे जो नए अपडेट्स आए हैं उनका भी अपडेट मैं आप सभी को बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ITR 2 की ऑफलाइन यूटिलिटी जावा यूटिलिटी के माध्यम से उसे कैसे फिल करेंगे और कैसे फाइल करेंगे, XML जनरेट करेंगे, वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इनकम टैक्स डोज के वीडियो जो है आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और YouTube चैनल की मेंबरशिप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी स्पेसिफिक क्वेरी और आंसर ले सकते हैं उन सारी क्वेरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये है वो ऑर्डर जो यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की तरफ से CBDT के द्वारा इशू किया गया है। इसमें जो सेक्शन 119 है इनकम टैक्स एक्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ऑर्डर जो है इशू किया गया है। ये ऑर्डर का हेडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न है विद द रिफंड क्लेम अंडर सेक्शन 143(1), जहाँ पे इंटीमेशन जारी किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 143(1) के अंदर, उसकी जो लिमिट है यहाँ पे इंटीमेशन जारी करने की, वो लिमिट ऑलरेडी पास हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे रिटर्न्स हैं नॉन स्क्रूटनी केसेस, तो उनके रिगार्डिंग ये ऑर्डर जो है पास किया गया है। इसमें CBDT कहता है कि जो CBDT है वो बोर्ड है यहाँ पे जो जारी कर रहा है ये ऑर्डर, और इसमें लिखा गया ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल इश्यूज, यानी कि जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनकी वजह से और कुछ एक अदर रीजन है जिनकी वजह से जो असेसी है जो सर्वल रिटर्न यहाँ पे फाइल कर चुके हैं विद इन द ड्यू डेट, जो कि है सेक्शन 139(1) की और 142 की, 119 की, और अप टू द असेसमेंट ईयर 17-18 जो ऑलरेडी रिटर्न फाइल हो चुके हैं एसएससी के द्वारा, लेकिन उनके जो इंटीमेशन है या जो रिटर्न प्रोसेस होना है सेक्शन 143(1) के अकॉर्डिंग वो अभी तक जो है प्रोसेस नहीं हो पाए हैं। तो इसके लिए जो इंटीमेशन है सेक्शन 143(1) के सेकेंड प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो कि पास हो जाना चाहिए था इंटीमेशन यहाँ पे विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। तो यहाँ पे जब आपका रिटर्न फाइल होना था उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के विद इन 1 ईयर के अंदर आपका जो है उस टाइम पीरियड के अंदर जो है वहां पे आपका इंटीमेशन जो है इशू कर दिया जाना चाहिए था, आपका रिटर्न जो है प्रोसेस हो जाना चाहिए था। लेकिन ये जो रीजन है टेक्निकल इशू को ले लीजिए या कुछ अदर रीजन से ले लीजिए, आपके जो रिटर्न्स जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाए हैं, डिले हुआ है, उसकी वजह से जो रिफंड है, जब तक रिटर्न आपका प्रोसेस नहीं होगा तब तक रिफंड भी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नहीं किया जाएगा। तो रिफंड भी आपका जारी नहीं किया गया है। तो इस इशू को, इस ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए टैक्स पेयर्स को बोर्ड ने क्या है यहाँ पे अर्लियर भी पहले भी आपकी इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर जो सेक्शन 119 के अंदर यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है रिलैक्सेशन दिया गया और यहाँ पे बताया गया आपको जो है आपके रिटर्न अगर विद इन द टाइम लिमिट प्रोसेस नहीं हुए हैं तो उन टाइम लिमिट के अंदर कब तक आपका प्रोसेस होगा और फिर आपका जो है आपको कैसे यहाँ पे रिफंड क्लेम मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक और ऑर्डर, यहाँ पे जो लेटेस्ट ऑर्डर था वो था 5 अगस्त 2019 को, जिसमें दिया गया कि आपके 31 दिसंबर 2019 तक आपके रिटर्न्स जो है प्रोसेस कर दिए जाएंगे और आपके रिफंड क्लेम जो है यहाँ पे 31 दिसंबर 2019 तक आपके रिटर्न्स अलोंग विद रिफंड क्लेम आपको दे दिए जाएंगे। अब उसके बाद ये फिर से मैटर जो है रिकंसिडर किया गया है बोर्ड की तरफ से, जो भी पेंडिंग टैक्स पेयर्स के ग्रीवेंस हैं रिफंड इशू को लेके। तो इसके लिए यहाँ पे जो जेन्युइन हार्डशिप को मिटिगेट करने के लिए जो कि टैक्स पेयर्स के द्वारा फेस की जा रही है, बोर्ड ने यहाँ पे एक बार फिर से पावर जो एक्सरसाइज की है सेक्शन 119 की और यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है और इसमें लिखा है हियर बाय रिलैक्स द टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब्ड इन द सेकेंड प्रोविजो टू द सबसेक्शन 1 of section 143 and direct all validity filed
return up to assessment year 17-18 with the refund claim which could not be processed under subsection 1 of section 143 of the act and which has been became time barred subject to exception mentioned in the para can be processed now with the prior administrative approval of principal, chief Commissioner of Income Tax and Chief Commissioner of Income Tax concerned and intimation of such processing under subsection 1 of section 143 of the act has been sent to the assessee concerned by 31st October 2020 यानी कि 31st October 2020 तक जिन भी टैक्स पेयर का रिफंड जो है प्रोसेस नहीं हुआ है अप टू असेसमेंट ईयर 2017-18 वो अब प्रोसेस कर दिए जाएंगे और इसके लिए जो प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो यहाँ पे ग्रांट की गई है और यहाँ पे जो है प्रायर अप्रूवल जो है वो यहाँ पे जो है दी जाएगी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा और यहाँ पे साथ में ये भी लिखा गया ऑल सब्सिक्वेंट इफेक्ट अंडर द एक्ट इंक्लूडिंग द इशू ऑफ रिफंड शैल ऑल्सो फॉलो एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर यानी कि जो प्रोसीजर यहाँ पे एक्ट के अंदर मेंशन्ड है वो सारे के सारे प्रोसीजर जो है नॉन स्क्रूटनी केसेस के अंदर वो सारे रिफंड के रिगार्डिंग यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे टू इंश्योर द एडिक्वेट सेफगार्ड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट वन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज अकॉर्ड टू बाय प्रिंसिपल Chief Commissioner of Income Tax or Principal Commissioner of Income Tax concerned would make a reference to Principal DGIT system to provide necessary enablement of assessing officer on case to case basis यानी कि case to case basis पे आपकी अप्रूवल जो है वो यहाँ पे प्रायर अप्रूवल वो ली जाएगी और साथ में इनको जो है प्रिंसिपल DGIT सिस्टम को भी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाएगी उनको रेफरेंस दिया जाएगा ताकि वो केस टू केस बेसिस पे रिफंड क्लेम को जल्द से जल्द यहाँ पे जो है प्रोसेस कर सके कमिश्नर डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे प्रोसेस कर सके। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया द रिलैक्सेशन अकॉर्डेड अबव shall not be applicable in the following returns तो यहाँ पे कौन कौन से केसेस के अंदर जो है ये रिलैक्सेशन जो यहाँ पे दी गई है 31 अक्टूबर तक जो रिटर्न है वो आपके प्रोसेस किए जाएंगे तो वो यहाँ पे कौन कौन से केसेस के अंदर एप्लीकेबल नहीं है वो एप्लीकेबल नहीं है अगर आपका रिटर्न जो है सेलेक्ट हुआ है स्क्रूटनी केसेस के अंदर या फिर आपका रिटर्न जो है वो अनप्रोसेस्ड है जिसके अंदर आपकी डिमांड जो है वो आपकी आ रही है और इसमें जो रिटर्न है वो हुआ है आपकी ये डिमांड जो है वो अराइज होती है आफ्टर प्रोसेसिंग या आपका रिटर्न जो है अनप्रोसेस्ड है विद जो कि रीज़न यहाँ पे जो रीज़न बताया जा रहा है वो है असेसी उसकी वजह से तो यहाँ पे इन 3 केसेस के अंदर अगर आपका रिटर्न जो पेंडिंग पड़ा है अनप्रोसेस्ड पड़ा है तो उसके लिए आपके रिफंड जो है वो यहाँ पे इशू नहीं किए जाएंगे और ये सारी कंप्लायंसेस जो है विद कंप्लायंसेस यहाँ पे जो ये नोटिस जारी किया गया है आपकी कंप्लायंसेस फुलफिल होने के बाद 31 अक्टूबर 2020 तक जो भी रिटर्न आपके पेंडिंग है असेसमेंट ईयर 2017-18 तक वो सारे के सारे यहाँ पे जो है प्रोसेस कर दिए जाएंगे। तो आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत। कैसे प्रोसेस किया जाएगा और क्या प्रोसीजर जो है डिपार्टमेंट की तरफ से यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फॉलो किया जाएगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस रिफंड ऑर्डर के बारे में, साथ में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स वेबसाइट पे जो नए अपडेट्स आए हैं उनका भी अपडेट मैं आप सभी को बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ITR 2 की ऑफलाइन यूटिलिटी जावा यूटिलिटी के माध्यम से उसे कैसे फिल करेंगे और कैसे फाइल करेंगे, XML जनरेट करेंगे, वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इनकम टैक्स डोज के वीडियो जो है आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है
और यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी स्पेसिफिक क्वेरी और आंसर ले सकते हैं उन सारी क्वेरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को।